हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसीएससी विद दीपक। आज हम लोग इससे पहले हम लोग ये केमिकल बॉन्डिंग के कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड हमने पढ़ चुका था। ये कि क्या कंडीशन होती है फॉर्मेशन करने की कोवैलेंट बॉन्ड की, ये सारी चीजें हो गई थी। आज स्ट्रक्चर देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के हम लोग आज स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, और और भी इसके आगे की जो टॉपिक है वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। और जो बचा हुआ इसके एमसीक्यू और फिर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। अब देखते हैं, देखो कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। जैसे कि कोई एलिमेंट है, जैसे ये है कोई एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ए का, और इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बी का। ये दोनों आपस में मिलते हैं तो शेयर पेयर करते हैं कि जब हमें ए वाले को जरूरत होगी तो बी वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ए का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जब बी की जरूरत होगी तो ए वाला इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बी का। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है यहाँ पे, तो हमारा ये बॉन्ड बना है। ठीक है, ये कोई एक एटम था नॉन मेटल और ये दूसरा एटम था नॉन मेटल या फिर मेटेलॉइड। ठीक है, तो वहां पे कोवैलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। हमने ये भी बताया था जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो बेसिकली नॉन मेटल के बीच में बनता है या फिर मेटेलॉइड के बीच में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शेयरिंग और अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों का शेयरिंग से हुआ है। ठीक है, अब कोई एक एग्जांपल मैं लेके तुम लोग को बना के दिखाता हूँ। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे क्लोरीन है, Cl, इसके आउटर मोस्ट शेल में देख लो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक और क्लोरीन है, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखो, अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलके ऐसे कुछ Cl यहाँ पे बीच में आ जाएंगे और यहाँ पे ऐसे कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दोनों आपस में बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन बना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे Cl, तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं और Cl.Cl, ये Cl2 का ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और एग्जांपल देख लो, मीथेन CH4 जैसे है, इसको कैसे बॉन्ड बनता है। जैसे कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को इधर इधर साइड साइड बैठा लो। अब ये आते हैं क्वेश्चन, अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब देखो बेटा, अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखो ये शेयर कर लेगा, तो इसका हाइड्रोजन का हो गया कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ये कार्बन, ये इन सबका इलेक्ट्रॉन एक बार शेयर कर लेगा जब कार्बन को जरूरत होगी, तो 2, 4, 6 और 8 कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ये दोनों ये शेयर कर लेगा हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ये, ऐसे ये, तो इन सब का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से बॉन्ड का हमारा फॉर्मेशन होता है। तो इसका बॉन्ड बेसिकली ऐसे बनता है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन और इधर एक हाइड्रोजन, तो ये हमारा मीथेन का बॉन्ड बन गया। तो यहाँ तक सारी चीजें अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अब ये था मीथेन का टॉपिक, मतलब कोवैलेंट का टॉपिक, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीजें अब तक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब आगे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में बताया था, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड इंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम बट शेयर्ड बाय बोथ इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर उसको डैटिक बॉन्ड भी बोला जाता है। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि कोई एलिमेंट है, एटम है, जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? आउटर मोस्ट शेल में इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इससे कितने की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने की? 3 ही इलेक्ट्रॉन की तो कमी है। तो ये क्या करेगा, मान लो 3 हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे और एक यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये सब आपस में अपना मिलके ऑक्टेट, तो आप नाइट्रोजन का देखो 2, 4, 6 और ये 8, नाइट्रोजन का पूरा ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। फिर भी नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन सेफली बच गए। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी भी एक एटम को जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसे क्या करता है, ये डोनेट कर देता है। तो वहां पे हमारा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आइए समझ में, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसे एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, जैसे H3O+, इसका NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, ये होता है फॉर्मूला इसका, ये होता है। अब इसके सारे स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे आगे। ठीक है,
अब देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए किसकी, फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज नॉट शेयर्ड विथ एनी अदर एटम इज नोन एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेसिकली बचा रहना चाहिए, पेयर एक पेयर, इसको जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसको एक पेयर बोलते हैं, वन पेयर, मतलब या लोन पेयर बोलो या फिर वन पेयर, मतलब पेयर का मतलब साथ में 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ में होने चाहिए, तो ये बचे होने चाहिए किसी भी एटम के पास, तो ये कंडीशन होनी चाहिए, किसकी कंडीशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन होनी चाहिए। अब a condition bond a coordinate bond also be defined as the bond formation between an ions and atom of all polar covalent molecules which one or more lone pair of electron, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के साथ भी बॉन्ड बनाता है कि जिसके पास या एक से ज्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, उससे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे वाटर है, वाटर एक पोलर है, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखो इसके पास ऑलरेडी चार मतलब 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, ठीक है, तो भी ऑक्सीजन अभी क्या करेगा, किसी ना किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे सकता है, तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बेसिकली हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से, ये वाला लाइन जो होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो होती है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीजें याद रखना, ये एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तुमसे पूछा गया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एमसीक्यू में बेसिकली ये क्वेश्चन आए थे। अब आगे, अब देखो ये फॉर्मेशन कैसे होता है हाइड्रोनियम आयन का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाइड्रोनियम आयन का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो देखो ये वाटर था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो यहाँ पे कोई एक हाइड्रोजन आयन आया, ठीक है, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और ऑक्सीजन के पास क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके ऊपर चार्ज तो आ ही जाएगा ना पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसी का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोनियम आयन का। ठीक, अब देखो हाइड्रोनियम आयन आल्सो हैज अ लोन पेयर एंड 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो हाइड्रोनियम आयन में देखो कितने हैं, लोन पेयर भी हैं, 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये यहाँ पे एक क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, जैसे कि इस तरीके से कुछ फिगर बनेगा, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा क्या बनेगा, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो 2 हमारे क्या हो गए कोवैलेंट बॉन्ड, एक क्या हो गया हमारा सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वही चीज यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट देखो क्या ये फॉर्मेशन किसका हो रहा है, अमोनिया का, जैसे उसका हो रहा था हाइड्रोन इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन का, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का, सेमली उसी तरीके से यहाँ पे अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, कार्बन सब अटैच्ड है, यहाँ पे एक कार्बन हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आया, ये क्या करेगा लोन पेयर इसको दे देगा, तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज हो रही है सेम उसी तरीके से, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो इसमें भी 3 क्या हो जाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये चीजें याद रखना तुम लोग। अब कुछ क्वेश्चन यही तक थी हमारी टॉपिक, इसमें यही तक जो था केमिकल बॉन्डिंग ये सारा खत्म हुआ। अब इसके बाद जो आते हैं हम लोग इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से हम लोग क्या समझते हैं, तो हमें पता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो, वो क्या होते हैं, वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि बचे होते हैं, किसी भी एटम के पास क्या होते हैं, वो बचे होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में बचे होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं आउटर मोस्ट सेल में बचे होते हैं, आउटर मोस्ट एनर्जी या फिर बोल सकते हैं लेवल, या फिर ब्रैकेट में इसको ये बोल सकते हैं कि वैलेंस सेल जो होता है उसमें क्या होते हैं हमारे बचे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक वो हो गया होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ वैलेंस सेल, यहाँ तक देखो वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बचे होते हैं, ठीक है। अब कैसे, जैसे कि नाइट्रोजन है, एक एग्जांपल देख लो, जो नाइट्रोजन है अभी मैंने पीछे ही समझाया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वैलेंस सेल में, वही वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तभी वो कंडीशन होती है, यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कि किसी से इन्वॉल्व होके अपना बॉन्ड बना लेते हैं, बाद में किसी को डोनेट कर देते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है, बेसिकली, और इसमें इसका कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड में इसका यूज नहीं होता है।
ये सेफली रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रॉपर्टी इन विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज दैट इट इज इजीली वेपराइज्ड, क्या इजीली वेपराइज हो जाए, इट हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं और या फिर आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, सबसे हाई होती है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है सबसे हाई होती है। The one which is composed of all the three kinds of bond ionic covalent coordinate, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि तीनों बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो वो हो जाता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन डी, जैसे NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसे कुछ होता है ये, ठीक है। इसका बॉन्ड ऐसे बन जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे Cl नेगेटिव, ये इस तरीके से बॉन्ड बनता है। आई बात समझ में, अमोनिया में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है यहाँ पे। तो यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी साफ साफ, ठीक है, अमोनियम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ABCD मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन, दिस चेंज इज कॉल्ड। अब तुम लोगों को पता होगा कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है हमारा, क्या होता है जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो मेटल जब लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, वो 2000 किस में आया था, 10 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है, यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीडेशन बताना है कि रिडॉक्स प्रोसेस हो रही है तो कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन। तो लॉस ऑफ, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो जिंक था, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 2 प्लस बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्रोसेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या, रिडक्शन। ऐसे सिमिलरली सेकंड पार्ट आप तुम लोग कर लेना, ठीक है। तो आज की टॉपिक बस इतना ही था। अब ये तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कवर, या फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। अब कल जो आएगा, कल मैथ्स की वीडियो आएंगी मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये कवर हो चुका है। जितना जल्दी हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उतना इजी रहेगा, उतना जल्दी हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस